हेलो एवरीवन। चलिए, जैसा आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम वर्ब सूट को अच्छे से समझने वाले हैं। अब आप पहले अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है, 20 सेकंड वीडियो को आगे स्किप कर दीजिए। और अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। कई सारी चीजें पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, तो चैनल को चेकआउट जरूर करना। चलिए, आई गेस अब सब लोग हम सेम पेज पर हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हैं और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों को चीजें सिखाने में। और आज की इस वीडियो में वर्ब सूट को डेप्थ में हम समझेंगे, ठीक है? चलिए, पहले वर्ब सूट है क्या वो जानेंगे, फिर प्रैक्टिकलिटी में चीजें भी समझेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझो ताकि आपको पता रहे एग्जैक्टली होने क्या वाला है, राइट? चलो, तो चलते हैं अब हमारी स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली वर्ब सूट है क्या। चलिए, तो हम वर्ब सूट की बात करें। अब एग्जैक्टली इसके 2 वर्जन्स आते हैं। एक आता है इसका कम्युनिटी वर्जन, इसका कम्युनिटी वर्जन एंड एक वर्जन इसका आता है प्रोफेशनल वर्जन, ठीक है? ये 2 वर्जन आते हैं। अगर हम देखें तो एक डैश्ड वर्जन भी आता है फॉर डायनामिक एप्लीकेशन टेस्टिंग, और एक इसका एंटरप्राइज वर्जन भी। लेकिन हमारे लिए मैटर करता है ये 2 वर्जन, कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल, ठीक है? हमारे ये 2 ही काम के हैं। अब कम्युनिटी के अंदर और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, हमारे केस सिनेरियो में कम्युनिटी के अंदर फीचर्स कम है, काम उसमें भी हो जाता है, लेकिन वो ये कि हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अपने एंड से ऐड करना पड़ता है। लेकिन प्रो में सारे फीचर अनलॉक है। आप जानते हो सब्सक्रिप्शन बेस्ड और वो वाले में क्या होता है। सेम वैसा ही सिनेरियो है। अब हम जो चीज़ें समझेंगे प्रो वाले को हिसाब से समझेंगे, क्योंकि वही आपके इन रियल लाइफ काम आएगा, ठीक है? लेकिन सेम काम आप कम्युनिटी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? अब पहले बात करते हैं वर्ब सूट एग्ज़ैक्टली है क्या? अब वर्ब सूट एक प्रॉक्सी टूल है। अब प्रॉक्सी टूल होता क्या है? देखो, प्रॉक्सी टूल का मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं प्रॉक्सी क्या चीज़ है। देखो, जैसा आप वीपीएन देखते हो, वीपीएन में क्या होता है? आपने कुछ भी सर्च किया, आपके जो भी सर्च होता है, वो कहाँ जाता है? एक रिमोट सिस्टम पे, है ना? जो यहाँ नहीं होता है, कहीं और जगह पर होता है। रिमोट सिस्टम या सर्वर, जो वीपीएन कंपनी का सर्वर है, वहाँ जाता है। उसके सिस्टम से जहाँ पर भी आप जिस भी साइट को विज़िट करना चाहते हो, वहाँ पर विज़िट कर दिया जाता है। उसका आउटपुट उसको भेजा जाता है एंड वो आपको आउटपुट दिखा देती है, जिस वजह से आप उस साइट को एक्सेस कर पाते हो। यही काम करता है वीपीएन। अब ऐसा ही कुछ आपके प्रॉक्सी सर्वर में भी होता है। आपके सिस्टम से एक प्रॉक्सीड सर्वर पे डेटा जाता है ना? अब प्रॉक्सी में जनरली मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं और वहां से जाता है आपकी साइट पर एंड वहां से होके वापस आता है एंड आपको दिख जाता है। ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो। लेकिन अब प्रॉक्सी टूल क्या कर रहा है? प्रॉक्सी टूल ये कर रहा है, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ना, उसको रीड कर रहा है एंड सिर्फ रीड ही नहीं कर रहा है, उसको इंटरसेप्ट करते हुए उसको एडिट करने की भी फीचर हमें प्रोवाइड करता है। अब लेकिन सोच के देखो, ये सर्वर आप खरीदो, उस पे सेटअप करो, इससे अच्छा हम लोकली करते हैं। तो होता क्या है, हम प्रॉक्सी टूल जो है हमारा बर्ब स्वीट, जो इस केस में हमारा बर्ब स्वीट है, वो क्या करता है, वो हमारे ही सिस्टम की लोकल होस्ट पे चलता है। 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 8080 पे बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट पे डिफॉल्टली रन करता है। अब होता क्या है, हमारा ब्राउजर कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट पहले हमारे ही लोकल होस्ट पे जाएगी एंड उससे होके जिस भी वेबसाइट पे हमने सर्च करना है वहां जाएगी। जिससे होगा क्या, ये जो भी डेटा देख रहा है, वो एक टूल जो वर्कसूट है वहां पर रिकॉर्ड होता रहेगा, जिसे हम रीड, इंटरसेप्ट एंड एडिट कर पाएंगे, ठीक है? अब इस वजह से हम कई सारे अटैक्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब वर्कसूट के अंदर अलग अलग टूल है, प्रॉक्सी टैब है, इंटरसेप्ट है एंड कोलैबोरेटर है एंड
देखा जाए तो डिकोडर, कंपेरर बहुत सारे हैं, ठीक है? रिपीटर हम सब देखेंगे, ठीक है? बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थ्योरेटिकली बताने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊँ, ठीक है? प्रैक्टिकली समझेंगे बट पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि एग्ज़ैक्टली बर्बसूट किस तरह का टूल है, ताकि आप इसे समझ पाओ और अब आप रेडी हो इस चीज़ को डेप्थ में प्रैक्टिकली समझने के लिए, ठीक है? अब हाँ, अगर देखा जाए तो बर्बसूट का ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में एंड अब इसी के अंदर मैं सिस्टम में टूल स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है हम एक लैब के अंदर ही चीज़ें शुरू करेंगे। मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हम उस पे टेस्टिंग कर पाएँ, है ना? मैं आपको उस पे टूल का डेमोंस्ट्रेशन अच्छे से दिखा पाऊँ, राइट? अब आपके पास अगर बर्बसूट कम्युनिटी वर्ज़न है, तो आप उस पे भी ये चीज़ कर पाओगे एंड अगर आपके पास प्रो वर्ज़न है देन दैट्स ग्रेट, ठीक है? उस पे भी ये काम आराम से हो जाएगा, मैं सिखा रहा हूँ। और अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रहे हैं, तो बर्बसूट आपका ऑब्वियस सी बात है नॉन नेगोशिएबल रहने वाला है। वर्कसूट के बिना आपका काम नहीं चलेगा पेन टेस्टिंग के अंदर। वेब पेन टेस्टिंग के अंदर वर्कसूट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है। तो अगर आपको इसकी स्किल सेट आती है, इसके यूज़ करके आपने कई प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो एज़ अ बिगिनर भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है, ठीक है? चलो, यहाँ पर अभी हमारा पैरेट ओएस स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं आपको वर्कसूट के सारे टैब्स से रूबरू कराऊँगा, देन उनका यूज़ केस समझाऊँगा, देन प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा, है ना? एंड यहाँ पर मैंने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। एंड हाँ, ऑल्सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डू कमेंट दैट डाउन क्योंकि आगे भी मैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स है ना, उनको डेप्थ में सिखाते हुए, ताकि आप इंडस्ट्री रेडी हो सको, मार्केट में जो डिमांड है, उसको आप फुलफिल कर पाओ, अपने स्किल को डेवलप कर पाओ, है ना? और अगर ये कंटेंट ऐसे ही आपको पसंद आता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इससे टीम को भी सपोर्ट मिलता है एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए, है ना? चलो, ऑलमोस्ट हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? एंड अगर आप इसके ऊपर सेटअप वीडियो भी चाहते हैं तो मैं बता दूँगा, बाकी ऑब्वियसली यू नो कितना ईज़ी रहता है लिनक्स को सेटअप करना, ठीक है? अभी मैं खैर अपडेट नहीं करना चाहूँगा मेरे सिस्टम को, जैसा है वैसा ठीक है अभी के लिए। एंड यहाँ पर मेरे पास वर्कसूट प्रो है पहले से, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ इंटरफ़ेस आता है स्टार्ट होने समय, इसको स्टार्ट होने देते हैं। आई थिंक सो मैंने इसको काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं करा है, ड्यू टू सम सर्टेन रीज़न्स, है ना? बट ये सारा कंटेंट वही हमें देगा जो अपडेटेड वाले में है। ठीक है? बस वर्ज़न का फ़र्क आएगा, जो कि हमें ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, राइट? जैसे आप इंस्टा चलाते ही हो ना, लेकिन अपडेट नहीं करा 1-2 दिन आया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। तो बक्सुट प्रोफ़ेशनल को हमारे स्टार्ट होने देते हैं और धीरे-धीरे जानेंगे कैसे ये यूज़ होता है। ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा इंटरफ़ेस आता है। अभी हम कोई टेम्परेरी प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनाएँगे नहीं। आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, नाम दे सकते हो उसका जो भी आपको देना है, ठीक है? फ़ाइल का नाम भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। लेकिन अभी हम टेम्परेरी प्रोजेक्ट बनाएँगे, हम नहीं चाहते कोई प्रोजेक्ट सेव हो। टेम्परेरी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट। इसको स्टार्ट कर देना है, आपका वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये मैं इसको फुल टैब में ओपन कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ आपका इंटरफ़ेस रहता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने आई गेस थोड़ा फ़ॉन्ट भी बढ़ा रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। लेकिन ये इसके टैब्स हैं। डिस्कवर टैब में आपको अलग-अलग चीज़ें इसके बारे में समझाई जाती है, क्या-क्या कुछ है ना? वो सारा रहता है, ठीक है? यहाँ पर वेब सिक्योरिटी अकेडमी अगर आप सीखना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन, इनका डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना चाहते हो, लिंक्डइन और यूट्यूब। ठीक है? ये इनका सारा कंटेंट ये यहाँ पे बता के रखते हैं। मेनली हमारा सबसे पहला काम जो होता है, वो होता है यहाँ से डैशबोर्ड। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो अब डैशबोर्ड क्या है? देखो, जनरली कई लोग आपने देखा होगा स्पाइडर यूज़ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर स्पाइडर नहीं आ चुका है, राइट? यहाँ पर स्पाइडर देखने को नहीं मिलता है। अब नो डाउट स्पाइडर हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल था एंड हमारे काफ़ी काम आता था, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्पाइडर हट चुका है। स्पाइडर टूल अभी भी यहीं प्रेज़ेंट है एंड वी कैन यूज़ दैट, बट ये डैशबोर्ड में इंटीग्रेट हो गया है। कैसे? आप यहाँ से न्यू स्कैन क्लिक कर सकते हैं एंड जो स्पाइडर का था, अब वो यहाँ पर क्रॉल का काम हो चुका है। यानी जो पहले हमारा स्पाइडर टूल काम करता था, वो क्रॉल टूल यहाँ काम करता है। हाँ,
अभी अगर आप कंफ्यूज्ड है क्योंकि आप पहली बार अगर वेबसूट को यूज कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं क्या स्पाइडर क्या क्रॉल ये सब क्या बातें कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम दी बिगिनिंग। ठीक है, चलो देखो, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। अब डैशबोर्ड करता क्या है, यहाँ पर न्यू स्कैन या न्यू लाइव स्कैन ये ऑप्शन रहता है। अभी एक काम करते हैं, पहले आप अगर यहाँ ध्यान दे तो टारगेट में ना ओपन ब्राउजर का एक फीचर रहता है, हम इसको एक बार ओपन करते हैं, इसका ब्राउजर ओपन हो जाएगा एंड व्हाट वी कैन डू इज लेट्स डिवाइड द स्क्रीन ऑन लेफ्ट और राइट। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में रख दूंगा वेबसूट को, ताकि ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये हमारे राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, वही सेम चीज है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, जिन एंड जूस शॉप जो कि पोर्ट्स वगैरह की ही बनाई हुई एक वेबसाइट है। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग चीजें शो करने लग गया। क्यों? ये सारे ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा है। अभी अगर मैं बंद कर देता हूँ, इसको कैप्चरिंग को ऑफ कर दूं एंड इसको डिलीट कर दूं, इस टास्क को, इसको भी पॉज करके इसको भी टास्क को डिलीट कर दूं, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड अभी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं न्यू स्कैन रन करूं, अब न्यू स्कैन क्या करता है, देखो न्यू स्कैन का काम है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये वेबसाइट इंटरनल सर्वर एरर शो कर रही है अभी, तो वी कैन स्विच ऑन अनदर वेबसाइट जो कि है टेस्ट पीएचपी, है ना। टेस्ट पीएचपी भी हमारी वेबसाइट है जिसपे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। इस पे आ जाते हैं। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक्टिनेटेक्स टेस्ट साइट, क्योंकि टेस्ट पीएचपी आई थिंक सो डाउन है, तो हम टेस्ट पीएचपी की जगह टेस्ट एएसपी नेट को यूज कर लेते हैं। ये वेबसाइट वर्क कर रही है अभी, ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ हो क्या रहा है। ठीक है, और अगर ये भी वर्क नहीं करेगी तो वी विल स्टार्ट आर लोकल सेटअप। ठीक है, जो हमारे सिस्टम पे रन होता है, ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलो आई थिंक सो इतना लोड ले रहा है, इससे अच्छा हम हमारी लोकल मशीन ही स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको मैं बहुत सही तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, राइट। बट अभी ये क्रॉल और ऑडिट करता क्या है, ये समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, क्रॉलिंग का काम है आपके जिस भी साइट आपका टारगेट है, जिस पे भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, उस पे अलग अलग पेजेस पे जाना। देखो, आप टेस्टिंग जब करते हो आपको क्या चाहिए, अलग अलग एंड पॉइंट, अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग पैरामीटर्स जिन पे आप अटैक कर सको, अलग अलग वल्नरेबिलिटीज टेस्ट कर सको, राइट। अब एक एक करके हम ढूंढेंगे, उसमें समय जाएगा। यहीं पर क्रॉलिंग हमारे लिए क्या करता है, जब हम एक पेज पर है, हमारे लिए ये 10 15 20 30 100 पेजेस पर जाता है और उन पेजेस का डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करके हमारे लिए सेव कर देता है, ताकि हमें टेस्टिंग में आसानी हो। यानी अगर आप एक एक करके खुद वेबसाइट पे जाते, समय लगता है, लेकिन अब ये जो है, ये आपके लिए वेबसाइट पे जा रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है और आपको दिखा दे रहा है। तो आपका काम काफी आसान कर देता है ये क्रॉलर। ठीक है, पहले वाले वेबसूट के अंदर इसका नाम स्पाइडर था और ये अलग से टैब हुआ करता था, अब यहाँ पर डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, क्रॉल एंड ऑडिट क्या करता है, इसमें थोड़ा एक एडवांस चीज है कि ये ऑडिटिंग भी करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पर ये बग हो सकता है, यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है, सो एंड सो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्रॉलिंग ही करो, क्योंकि क्रॉल एंड ऑडिट थोड़ा टाइम भी लेगा एंड ऑल्सो सिस्टम रिसोर्स भी ज्यादा लेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ क्रॉलिंग चलने दो और साइड बाय साइड अपने आप टेस्टिंग करते रहते हैं हम मैन्युअली। ठीक है, यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई है। अभी ये काम करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड आपको भी पता है हमें आईपी चाहिए, तो लेट्स गो फॉर sudo apt scan dash local एंड ये हमारी टारगेट की आईपी हम कॉपी कर लेते हैं एंड वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे डीवीडब्ल्यूए पे हम चलते हैं, अब इसका एडमिन है और पासवर्ड है पासवर्ड। ठीक है, अब आ चुके हैं उस पे। इसमें अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, आप चीजें सीखते हो, टेस्ट करते हो, उस सब चीजों के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए लो कर रहा हूँ, ताकि फटाफट ये चीजें चले। क्रॉल नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप टारगेट की वेबसाइट देते हो। अभी लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पर कॉपी करता हूँ और सिर्फ वेबसाइट ही देता हूँ, इतना। ठीक है, या डीवीडब्ल्यू डाल देता हूँ, या चलो पूरी वेबसाइट देते हैं एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर लाइट वेट स्कैन, फास्ट स्कैन, अलग अलग तरह के स्कैन है। लाइट वेट 15 मिनट लेगा,
ये 1 घंटा, ये कुछ घंटे, तो ये डीप स्कैन काफ़ी टाइम लेता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैलेंस्ड स्कैन को रन करता हूँ और साइड बाय साइड अपने टेस्टिंग करते रहता हूँ। तो बैलेंस स्कैन को आउटपुट मिलता रहता है, मेरा भी काम साइड बाय साइड मैं करता रहता हूँ। तो आउटपुट जितना टाइम मेरे काम में लगता है, उसके बाद मैं जैसे ही देखता हूँ बैलेंस्ड आउटपुट लगा हुआ रहता है, मिल जाता है मुझे, ठीक है? बट अभी मैं 15 मिनट्स का लाइट वेट स्कैन रन करूँगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आप लॉगिन क्रेडेंशियल देना चाहते हो तो दे सकते हो। आई वुड सजेस्ट यहाँ पर यूज़ करो, यूज़ लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन फीचर है। अभी जैसे हमारी वेबसाइट में लॉगिन फीचर था, तो न्यू, अब यहाँ लेबल मैं दे देता हूँ एडमिन, ठीक है? और यूज़र नेम आ जाएगा एडमिन और पासवर्ड आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है? ऐसा करके मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? ये हमारा लेबल है, ये ऐड कर दिया। आप नहीं करते तो विदाउट आईडी पासवर्ड टेस्टिंग करता, लेकिन क्योंकि हमारी वेबसाइट में आईडी पासवर्ड था, हमने ये ऐड कर दिया। एंड नाउ नेक्स्ट, एंड जैसे ही आप सारी चीज़ों पे आ जाओ, आपको सिंपली स्कैन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब ये आपके लिए स्कैन कर रहा है। अब देखो, हम किसी भी वेबसाइट पे नहीं गए, लेकिन अगर आप डैशबोर्ड देखो, ये अलग-अलग पेजेस पे जाने शुरू कर चुका है, ठीक है? इवेंट लॉग देखो, क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई, क्रॉल फिनिश कर चुका है। अब क्योंकि वेबसाइट छोटी-सी थी, फटाफट काम हो गया। यहाँ पे आ जाएगी समरी, ठीक है? लाइव क्रॉलर व्यू, अगर क्रॉलिंग चल रही होती तो आपको लाइव दिखा देता, बट अभी क्रॉलिंग फिनिश हो चुकी है। लॉग सारे आ गए कि कहाँ-कहाँ पे विज़िट करा है, ठीक है? अभी एक बार के लिए फुल स्क्रीन करके आपको बताता हूँ। समरी आ गई, लाइक इसको क्या-क्या कुछ मिला है, किस तरह की फाइल्स मिली है, टारगेट के बारे में, आपकी स्कैन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, टास्क के लॉग्स, यहाँ सब, ठीक है? ये सब मिल जाएगा। लेकिन टारगेट टैब में आपका जो टारगेट है या जो भी आपने सर्च किया, वो सब आ चुका है ना? देखो, हमने गूगल सर्च किया था, गूगल वेबसाइट, हमने इस आईपी पे गए थे, सारा कुछ आ गया, ठीक है? हम इस वेबसाइट पे गए थे, हम इस वेबसाइट पे गए थे, सबकी रिक्वेस्ट आ गई। यूट्यूब पे भी शायद किसी वेबसाइट ने यूट्यूब का प्ले चालू करा होगा और वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये सब दिखाता है। अब टारगेट टैब पे जिस पे भी आप टारगेट करना चाहते हो, उसका सारा डेटा लॉग होता है। हमें चाहिए क्या? हमारे टारगेट का। अभी हमारा टारगेट है ये वेबसाइट, जो कि हमारी आईपी है अभी के लिए। तो राइट क्लिक करो, ऐड टू स्कोप। आप यहाँ से भी कर सकते हो, वरना स्कोप पे जाके ऐड करके यहाँ पर भी यूआरएल लिख सकते हो, ठीक है? आपके ऊपर है। बट मैं यहीं से साइट मैप से राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू स्कोप करता हूँ एंड यहाँ पर ये देखो, आंसर यस विल अवॉइड एक्यूमुलेटिंग आउट ऑफ स्कोप डेटा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इस प्रॉम्प्ट का समझा देता हूँ। आउट ऑफ स्कोप यानी बाकी डेटा जो हमने ऐड नहीं करा। यस करोगे तो क्या होगा? बाकी जो भी वेबसाइट्स पे काम हो रहा है, जो भी डेटा लॉग हो रहा है, वो लॉग होना बंद हो जाएगा। अब मैं ये येस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाकी साइट्स का डेटा रिकॉर्ड करके मुझे करना क्या है? मुझे तो एक वेबसाइट टेस्ट करनी है। मुझे बाकी साइट्स का डेटा लॉग नहीं करना। मेरा सिस्टम ऑब्वियसली स्पेस ज़्यादा लेगा, प्रोसेसिंग ज़्यादा लेगा। मुझे उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट करनी है, राइट? तो इसलिए मैंने येस कर दिया। अब ये री-इनेबल का ऑप्शन आता है, बट हम री-इनेबल नहीं करते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कर सकते हो। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी आप चीज़ें करोगे, उसका डेटा दिखेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर है ना, एक चीज़ सर्च कर लेता हूँ, एक बार के लिए हैकर। नॉर्मल गूगल सर्च हुआ, विकिपीडिया, विकिपीडिया पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी विकिपीडिया के डेटा आना चालू हो जाएँगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस फ़िल्टर पे आऊँगा, ये जो साइन है, यहाँ पे आके शो ओनली इन स्कोप को टिक करूँगा और हाइड नॉन फाउंड आइटम को भी टिक कर दूँगा, अनटिक करूँगा, ताकि नॉन फाइंड आइटम भी मुझे दिखाए और अप्लाई एंड क्लोज़ कर दूँगा। जिससे होगा क्या, जो भी मैंने स्कोप में ऐड नहीं करे थे, वो हाइड हो जाएँगे। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन करते ही आपको साइट मैप दिखेगा पूरा, कि वेबसाइट पे कहाँ पर होम पेज है, क्या-क्या फ़ोल्डर्स हैं, ये देखो डेव डायरेक्टरी, डीवीडब्ल्यूए, ये अलग-अलग डायरेक्टरीज़ आपको मिल जाएगी। उसके अंदर अलग-अलग पेजेज़ हैं, ठीक है? तो इसने आपके लिए क्रॉलिंग करी है, ये देखो, index.php में क्या रिक्वेस्ट है ना? ये देखो, इसमें एक ही पेज, सो एंड सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्रॉलिंग खत्म हो गई है। जैसे देखो, डीवीडब्ल्यू के अंदर एक स्लैश पेज इसको मिला, लेकिन अगर आप धीरे-धीरे खुद चीज़ें भी खुद एक्सप्लोर करोगे ना, तो यहाँ पर भी इसको और डेटा मिलता जाएगा, ठीक है? ये और डेटा एक्यूमुलेट करेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हमने कुछ फीचर्स यूज़ नहीं करे। अब टारगेट टैब में अगर आप राइट क्लिक करो, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना? लेकिन अगर हम करें एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट, एक्टिवली, अब देखो अलग-अलग है ना ये, यहाँ पर भी आपको दिखेगा, अलग-अलग पेजेज़ पे ये विज़िट करेगा। अभी देखो कितने छोटे से, कितने कम डेटा है, लेकिन एक्टिव स्कैन करने से डेटा अलग-अलग पेजेज़ पे हम जाएँगे और अलग-अलग डेटा यहाँ पर फीड होता रहेगा, ठीक है? अब वैसे अगर आप स्क्रॉल करो और डेटा यहाँ आ चुका है ना?
अब देखा जाए तो इसके बारे में और मैं डेप्थ में पूरा आपको बता सकता हूँ। ये देखो और डेटा आया, अभी हमारा ऑटो सेलेक्ट नीचे हो गया और काफ़ी डेटा आ रहे हैं, ठीक है? पहले यहाँ तक ही था, अभी देखो और डेटा आने लग गए, है ना? और जिन-जिन में भी पैरामीटर्स होंगे वहाँ टिक होगा कि यहाँ पे ये पैरामीटर है सो एंड सो। जिनमें भी पैरामीटर्स होंगे, यहाँ पर पैरामीटर शो करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसे ही ये और कैप्चर करता रहेगा हमारे लिए, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही अगर आप कोई एक्सटेंशन ऐड करते हो, अब एक्सटेंशन क्या है? इन पे भी बात करेंगे, धीरे-धीरे समझाऊँगा। अब इसमें है क्या? अब जैसे ही आप कोई भी फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, लाइक जैसे index.php पे आ गए हम, होम पे चले या होम में index.php यही होगा, राइट? ये इसका होम index.php या phpMyAdmin का होगा, तो लेट्स गो विथ द dbwa, है ना? यहाँ पे dbwa पे चलते हैं, हम उसी का पेज खोल देते हैं, है ना? तो ये देखो, ये रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पे आप उसका रिस्पॉन्स देख सकते हो। क्या रिक्वेस्ट करी गई, क्या रिस्पॉन्स करे गए? यहाँ पे रिक्वेस्ट, जैसे मान लो ये रिक्वेस्ट, ये आ गई प्रॉपर रिक्वेस्ट, ये आ गई इसका रिस्पॉन्स, क्या इसको वेबसाइट ने रिस्पॉन्स दिया था। यहाँ पर आप ये चीज़ स्टडी कर सकते हो। अब हमारे लिए ये फ़ायदेमंद क्या है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मुझे है ना इस पेज पे कुछ बग मिला या मुझे लगता है इस पे कुछ बग टेस्ट करा जा सकता है। तो अब मैं इसकी रिक्वेस्ट को एडिट कर सकता हूँ, है ना? अब एडिट कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो एट दैट मोमेंट जब हो रहा है या जब हो चुका है। अभी जैसे ये हो चुका है, तो इस पे कैसे करेंगे? वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ऑन द स्पॉट अगर करना है तो वो कैसे करोगे? लेफ्ट में ले आता हूँ, प्रॉक्सी टैब पे आते हैं। अब प्रॉक्सी टैब पे आप इंटरसेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब होगा क्या इंटरसेप्ट से? लाइक जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हैक, ठीक है? एंड मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज़ सबमिट हो रही हो, तब मैं कुछ अटैक करूँ, है ना? अब सबमिट हो चुकी है, मान लो मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं टारगेट टैब पे जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे मिल सकता है वो, ठीक है? अब लेकिन कैसे मिलेगा? मैं चाहूँ तो यहाँ सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। हैक वर्ड ढूँढ लूँगा। इस वाली रिक्वेस्ट में नहीं मिला, यहाँ पे सर्च करेंगे हैक, ठीक है? जिस भी रिक्वेस्ट में कुछ हैक रिलेटेड होगा वो दिखेगा। लेकिन क्योंकि वो पैरामीटर में नहीं ढूँढ रहा है, तो हम यहाँ नहीं ढूँढेंगे अभी, ठीक है? अब मान लो नहीं हो पाया, यहाँ चलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, अब मैं लिखूँगा हैक, सबमिट। ये रिक्वेस्ट यहाँ आ चुकी है। अब होगा क्या? ये देखो, ये रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब मान लो मुझे इसको छेड़ना है, कुछ भी छेड़-छाड़ करनी है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हैक वर्ड लिखा है, मैंने हैक की जगह लिख दिया हैकिंग, या चलो इसकी जगह मैं ना कुछ आईपी लिखता हूँ, जैसे 4.4.4.4 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये आउटपुट देगा। एंड करता हूँ इसको फॉरवर्ड, ठीक है? ये फॉरवर्ड हो जाएगा एंड आप यहाँ देखो, अब ये मैंने हैक लिखा है लेकिन लोड क्या होगा? 4.4.4 को जब ये पिंग करेगा उसका आउटपुट, ठीक है? लेट्स सी, ये देखो, इसने 4.4 को पिंग करा है। अब लेकिन क्या यहाँ मुझे कुछ आउटपुट दिखा? मैं रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ क्या? नहीं देख पा रहा हूँ। तो अगर कभी आपको कोई रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो लेट्स सपोज़ जैसे मैं हैक करके सबमिट कर रहा हूँ एंड आपको यहाँ आपने चेंज कर दिया 4.4.4.4 एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, है ना? राइट क्लिक करो, डू इंटरसेप्ट एंड रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, क्लिक एंड फॉरवर्ड। ये देखो, रिस्पॉन्स जो आया है ना, वो भी इंटरसेप्ट हो गया है कि कैसा रिस्पॉन्स आया है। फॉरवर्ड करेंगे, रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है? ये ऐसा रहता है आपके प्रॉक्सी टैब में। अब मान लो आपका कुछ काम हुआ, आपने पहले करा बट यहाँ शो नहीं हो रहा है, क्या करें? वापस करेंगे रिक्वेस्ट? नहीं, मैंने एक बार कर रखी है ना हैक वाली रिक्वेस्ट इस पेज पे, तो मुझे सेम फंक्शन यूज़ करना है तो वापस बार-बार करूँगा क्या? नहीं, मैं आ जाऊँगा एचटीटीपी हिस्ट्री पे। यहाँ पे जो भी लास्टली चीज़ हुई थी, वो यहाँ मुझे दिख जाएगी। यहाँ पे सारा क्या है लॉग वगैरह रहता है, ठीक है? इवेंट के लॉग है, सारा कुछ। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये अलग-अलग पेजेस, अलग-अलग यूआरएल्स, ठीक है? वेब सॉकेट्स की अगर कुछ वेब सॉकेट रिलेटेड है। मैच एंड रिप्लेस फंक्शन काम आता है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि हर रिक्वेस्ट में मिल रही है, उसको किसी और से रिप्लेस करना है। ख़ैर, ये आगे काम आता है जब हम अलग-अलग तरह के वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को बाईपास करते हैं, तब इसकी बहुत हेल्प आती है। अभी के लिए आप इतना समझो कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करते हो। जैसे मान लो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या है? अगर इस तरह की कोई रिक्वेस्ट है, इसको ऑटो मॉडिफाई करके रिप्लेस किससे करना है? यूज़र एजेंट को रिप्लेस करना है इस यूज़र एजेंट से, ऐसा। तो ये चीज़ इसमें फीचर रहते हैं, ठीक है? अलग-अलग इसमें प्री बिल्ड भी हैं इतने सारे
कि जैसे htaccess हेडर हटा दो, ब्राउज़र एक्सेस प्रोटेक्शन हटा लो, अलग-अलग तरह के पहले से है। आप चाहो तो खुद भी ऐड कर सकते हो, खुद के बनाए हुए, है ना? अभी यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वाले अगर जब यूज़ करना होगा, यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इन्हें इनेबल करना होता है ऐसे टिक करके। अभी हमें नहीं ज़रूरत है, तो हम किसी को भी इनेबल नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, इंटरसेप्ट वाला आप समझ गए। प्रॉक्सी टैब आपके डेटा को रोकता है, आपको एडिट करने के लिए इनेबल करता है ऑप्शन, आप एडिट कर सकते हो एंड फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी आपको रिक्वेस्ट को ऑन द पॉइंट एडिट करने में हेल्प करता है प्रॉक्सी। नाउ इसको अब हम फुल स्क्रीन पे वापस करते हैं। नाउ टर्म फॉर द इंट्रूडर। अब इंट्रूडर काम कैसे करता है ये समझाता हूँ। आप या तो टारगेट टैब का यूज कर सकते हो या फिर आप वापस इंटरसेप्ट से ही कोई रिक्वेस्ट को रोक सकते हो। अब इंट्रूडर क्या करता है समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हैक, है ना? इंटरसेप्ट ऑन कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। इसी रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करता हूँ और सेंड टू इंट्रूडर, कंट्रोल आई से भी भेज सकते हो और यू भी सेंड टू इंट्रूडर कर सकते हो। अब इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ और जैसे मैं इंट्रूडर पे आऊंगा, एक रिक्वेस्ट मेरे लिए यहाँ बन रखी है। अब ये काम क्या आता है? ये काम आता है फॉर ब्रूट फोर्सिंग। आपके अलग-अलग इनपुट्स पे अलग-अलग तरह के अटैक्स करता है। किस तरह के? ये देखो, यहाँ पे 4 तरह के हैं। आपको यहाँ सब मिल जाएगा। स्नाइपर अटैक में क्या करता है? ईच पेलोड इंटो ईच पोजीशन वन एट अ टाइम। यानी अगर आपने 3 पेलोड सेलेक्ट करे, यानी आपने 3 जगह पर अटैक करना चाहा है, तो वहाँ क्या करेगा? पहले वाले दूसरे वाले को सेम, पहले, दूसरे, तीसरे, इसमें एक को अलग-अलग चेंज करता रहेगा, 2 को सेम रखेगा। फिर दूसरे को चेंज करता रहेगा, बाकी 2 को सेम रखेगा। काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पर साइमल्टेनियसली सेम पेलोड इनटू ऑल पोजीशन। यहाँ पे एक ही पोजीशन पे या जितनी भी पोजीशन है उनमें सब पेलोड ट्राई करेगा। एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जैसे हैक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, ये पेलोड 1। सबमिट को सेलेक्ट किया, ऐड किया, पेलोड 2, ये मान लो। अब स्नाइपर अटैक में मैंने मान लो लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दी। यहाँ पे चाहो तो आप लिस्ट कर सकते हो खुद। जैसे मैंने लिखा अंकित एंटर, अंकुर एंटर, अरविंद, आरुष, रवि, काइंड ऑफ मैंने नाम डाल दिए, ठीक है? अब होगा क्या? स्नाइपर अटैक में पहले हैक में क्या जाएगा? ये सारे इनपुट्स, ठीक है? फिर यहाँ पर हैक रहेगा और फिर यहाँ पर अलग-अलग इनपुट जाएँगे, एक-एक करके रहेगा, ठीक है? ये बेटर रैम में या बैटरिंग रैम में क्या होगा? दोनों में अंकित लिखा हुआ होगा, फिर दोनों में अंकुर लिखा होगा, ऐसा। यहाँ पे क्या होगा? अलग-अलग सेट दे सकते हो कि इसमें क्या इनपुट करना है, इस समय क्या इनपुट करना है। क्लस्टर बॉम्ब में भी यही होगा, लेकिन रिपिटेटिवली, यानी हर एक का एक अलग-अलग रिपिटेशन यूज़ होगा, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत हो, अभी के लिए सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, है ना? और हैक को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड कर रखी है, आप चाहो तो लोड करके कोई पेलोड या वर्ड लिस्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अलग-अलग अटैक्स की लिस्ट अपने आप ऐड कर देते हैं। जैसे हमें अलग-अलग अटैक्स ट्राई करना है, यहाँ ऐड कर दो, ये अपने आप करेगा। कैसे करेगा? लेट्स स्टार्ट द अटैक। अटैक स्टार्ट हुआ, ये देखो। पहले यहाँ पे अंकित आ गया, फिर यहाँ पे अंकुर लिख दिया इसने, यहाँ पे ये, ठीक है? ये सब, ऐसे। ये चीज़ ये करता है और इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं, वो आपको यहाँ दिखते रहते हैं। जैसे ये क्लिक किया, तो इस रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स था? ये आ गया, ये रिस्पॉन्स था। रेंडर करोगे, तो यहाँ आपको विजुअल दिखाएगा कि आउटपुट कैसा था, ठीक है? लेकिन ये लोड ज़्यादा लेता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मत करो। आप है ना रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स को ही समझना शुरू करो। कोई आउटपुट आप देखना चाहते हो तो लिख के यहाँ सर्च कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है आपका इंट्रूडर, ठीक है? यहाँ से इसको टैप कर दो, डिस्कार्ड कर रहा हूँ, कीप इन मेमोरी नहीं रखूँगा मैं, ठीक है? यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ मैं, टैब्स बंद कर सकते हो आप, ठीक है? नाउ कम्स द रिपीटर। अब रिपीटर का काम है क्या है? देखो, यहाँ से भी आप प्रॉक्सी पे रोक सकते हो, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपको टारगेट से कैसे लेते हैं वो दिखा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, आप है ना ये पैरामीटर वाले उठा लेते हैं अपन, जिसमें कोई पैरामीटर है। इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक किया एंड सेंड टू रिपीटर। अब देखो क्या होता है, कई बार जैसे है ना, इस वेबसाइट पे आपने हैक लिखा, आउटपुट देखा, फिर आपने कुछ और लिखा, फिर देखा, है ना? अलग-अलग चीज़ लिख के आप बार-बार आउटपुट देखोगे, बार-बार रोक के प्रॉब्लम होएगी। कैसे देख सकते हो? प्रॉक्सी में इनपुट को रोकोगे, आउटपुट चेक करोगे। प्रॉब्लम है? यहाँ पे आप सेम काम रिपीटर पे कर सकते हो, बिना कुछ उसके। लाइक चलो एक काम करते हैं, टारगेट टैब पे आता हूँ मैं, कोई ईज़ी रिक्वेस्ट उठाते हैं। या चलो एक काम करते हैं, इसी पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ,
एडमिन पासवर्ड, टोकन, ये सब है। अब है ना, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पहले नॉर्मल सेंड करता हूँ। क्या रिक्वेस्ट है? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स वाला देखते हैं कोई, जिसमें ना रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो, 302 नहीं आ रहा हो, 200 रिस्पॉन्स का ही देखते हैं हम। आई थिंक सो दिस इज गुड। या इस पे आ जाते हैं। हाँ, चलो राइट क्लिक, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर पे आए। अब देखो होगा क्या, मैंने सेंड किया, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने सोचा कि इसको ना चेंज करता हूँ, इसको यहाँ पर 3 कर देता हूँ, क्या चेंज आएगा? सेंड करके देखूं, जो भी चेंज आया यहाँ दिखेगा। अब लेकिन क्या कुछ इतना डेप्थ में हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तब यहाँ पे काम आता है हमारे कंपेरर का। बैक आता हूँ, सेंड करता हूँ, ये रहा सेंड पुराना वाला, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा एंड सेंड टू कंपेरर। अब यहाँ पे मुझे मान लो रिक्वेस्ट को चेंज करना था, रिक्वेस्ट चेंज करी, सेंड करा, रिस्पॉन्स को वापस भेज दिया, सेंड टू कंपेरर। अब जब आप कंपेरर पे जाओगे, देखो पहला और दूसरा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अब कंपेयर बाय वर्ड्स, तो यहाँ पे जो जो मॉडिफाई हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। कुकी हाईलाइट हो गया, टाइम हाईलाइट हो गया, यानी कुकी और टाइम चेंज हुए थे, ठीक है। कुछ डिलीट हुआ क्या? कुछ ऐसा रेड नहीं है। कुछ नया ऐड हुआ क्या? नहीं। कुछ ऐसा ग्रीन नहीं है। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। तो कभी रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम कंपेरर में वर्ड बाय वर्ड आराम से चीज कंपेयर कर सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने आउटपुट चेंज किया तो कुकी और टाइम तो चेंज होगा ही होगा। हम एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं जनरेट कर सकते ना। तो ये ऐसा है, कंपेरर आपके यहाँ काम आ जाता है। तो अभी तक मैंने आपको डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, कंपेरर समझाया है ना। अब बारी आती है आगे की चीजों को समझने की। मैं आपको थोड़े इजी इजी भी समझा देता हूँ, है ना, ताकि आपके काम आए। जैसे टारगेट पे आए एंड हम है ना कोई रिस्पॉन्स वाइज चलते हैं, एंड रिस्पॉन्स में कहीं हमें कोई कुकी मिल, रिक्वेस्ट में कोई कुकी हो अगर, लेट्स गो फॉर दैट। नहीं तो हम है ना सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, बर्प सर्च, एंड यहाँ लिखते हैं कुकी कॉलन, है ना, एंड गो, ठीक है। और हमें चाहिए कुकी कोई, तो हमें ये हेडर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करो, सेंड टू डिकोडर, ये कर सकते हो। अब या तो ऐसे करो, या फिर कुछ ही हिस्से को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके सेंड टू डिकोडर, ये कर सकते हो। दोनों है, ठीक है। अब वो हिस्सा डिकोडर में चला जाएगा। ये आपके लिए डिकोड एज क्या करना है, यूआरएल। तो यूआरएल डिकोडिंग करोगे तो ऐसा होगा, बेस 64 के हिसाब से ऐसा। जब कभी-कभी हमारे पास इनकोडेड डेटा आ जाता है, तो हम उसको डिकोड बर्पसूट में ही कर सकते हैं, ना कि हमें कहीं साइबर शेफ पे जाना पड़े। बट मैं स्टिल प्रेफर है ना साइबर शेफ ही करता हूँ। मैं डिकोडर को बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मैं आपको मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, है ना? बट आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो। यहाँ स्मार्ट डिकोड का ऑप्शन भी है कि ये समझ जाएगा खुद कि किस तरह का कंटेंट है। जैसे अभी एक काम करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ एंड यूआरएल एनकोडर, है ना, यूआरएल एनकोडर लिखता हूँ मैं। एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं, है ना, ताकि आप समझ सको कि ये टूल कहाँ काम आएगा, ताकि आप इसको समझ भी पाओ, अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट भी कर पाओ, ठीक है। तो हम यूआरएल एनकोडर डिकोडर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे हैक इजंट बैड, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। काइंड ऑफ इनकोड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ऐसा कुछ आउटपुट आया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब स्मार्ट डिकोड करूंगा ना, तो ये खुद समझा देगा कि इसने किस तरीके से ये यूज हो रहा है, और स्मार्टली इसने मुझे आउटपुट दे दिया। स्मार्ट डिकोड हमारे लिए ये काम आता है। और सेम काम मुझे अगर इनकोडिंग में करना है, लाइक जैसे हैकिंग, हैक इज गुड, ऐसा लिखा, और मुझे इसको इनकोड करना है यूआरएल में, तो ये देखो यूआरएल इनकोडिंग ये आ गई, ठीक है, ऐसी। तो ये हमारे लिए स्मार्ट डिकोड भी करूंगा, तो इसको ही इसने डिकोड कर दिया। तो यहाँ पर डिकोडर हमारे ऐसे काम आता है, कभी इनकोडिंग, कभी ऐसे। अब ये क्यों जरूरी है, कभी कभी हमारा क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा कोई पेलोड मुझे यूज करना है, इज दिस गुड, ऐसा कुछ, और मुझे उसको इनकोडिंग चाहिए एज HTML, तो वो ऐसे इनकोड कर देगा। कभी कभी हमें अटैक्स के अंदर इनकोडिंग की नीड रहती है, ध्यान रखना, तो हम यहाँ से इनकोड करते हैं। अब कभी हमें डबल इनकोडिंग चाहिए, तो वापस इनकोड है HTML, तो ये डबल इनकोड कर देगा।
कुछ अटैक्स होते हैं जहां पर हमें डबल इनकोडिंग की नीड होती है, तो वो यहाँ से हमारे लिए हेल्प हो जाती है डिकोडर में। आप चाहो तो साइबर शेफ या ऐसी वेबसाइट्स का भी यूज कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, अब साइबर शेफ के बारे में आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, साइबर शेफ के बारे में और मैं आगे आपको डेप्थ में बताऊंगा। ठीक है, एक वीडियो में अपन उसको पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप वो भी चाहते हो जानना तो कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ आ गए हम। हमने देखो काइंड ऑफ देखा जाए तो डिकोडर देख लिया, कंपेरर देख लिया, लॉगर में जाए तो लॉग्स दिखते हैं। ठीक है, कि वेबसाइट ने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया। लाइक जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा जाए तो रिपीटर का यूज किया, तो रिपीटर का यूज दिखा देगा, है ना। हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी यूज हो रही है, क्या यूज हो रहा है, सारा कुछ है ना, ये सब का लॉग रखता है। ठीक है, ये चीज है। ऑर्गेनाइजर आप यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजें, बट मैं जनरली इसको यूज नहीं करता। अगर आप चाहो तो चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कैसे? जैसे कोई फंक्शन है आपका, आपके टारगेट में, ठीक है, आप सेंड टू ऑर्गेनाइजर। जैसे कभी कभी मुझे इसको यूज करना है आगे या रखना है काम के लिए, तो मैं आप इसको रख सकता हूँ। जैसे मान लो, है ना, मैंने इसको टेस्ट कर दिया है तो इसको मैंने भेज दिया सेंड टू ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऐसे सेंड टू ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर में ये चला गया, ये एक मेरी रिक्वेस्ट यहाँ आ गई। अब मुझे क्या है, मान लो याद रख दिया मैंने इसको क्रिएट कलेक्शन नाम दे दूंगा या न्यू कलेक्शन बना दूंगा, नाम दे दिया टेस्टेड, कि मैंने इनको टेस्ट कर रखा है। ठीक है, इसको मूव टू टेस्टेड। ये देखो अब ये चीज हो चुकी कि इसको मैंने टेस्ट कर लिया। अनटेस्टेड बना दूंगा कि इसको मुझे टेस्ट करना है। काइंड ऑफ आप ऐसे रिक्वेस्ट को रख सकते हो। अगर कुछ मैसेजिंग वाइज कलेक्ट करना है तो वो कर सकते हो। ऑर्गेनाइजर उसके आपके इनपुट्स को डायरेक्ट हेल्प करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, राइट क्लिक डिलीट, चाहो तो डिलीट करो, है ना, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसको भी मैं कर देता हूँ, हाँ, इसके अंदर डिलीट आइटम। ठीक है, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज एक्सटेंशन। अब हाँ, मैं आपको अभी सीक्वेंसर और कोलैबोरेटर भी बताऊंगा, उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में चीज, इसलिए मैं आपको सीक्वेंसर और कोलैबोरेटर थोड़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, इजी इजी वाले मैं आपको पहले कवर करके दिखा रहा हूँ। नाउ एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस क्या है, आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या आप ऐड करना चाहते हो वो चीज है ना। लाइक जैसे यहाँ पे बी ऐप स्टोर है, बी ऐप स्टोर में अलग अलग प्लगइन्स है आपके लिए, काइंड ऑफ ऐसा समझो। लाइक जैसे है ना, यहाँ पे सर्च करते हैं फायरवॉल बाईपास के लिए, है ना, बाईपास। तो देखो बाईपास करने के लिए अलग अलग यार चीजें, देखो बाईपास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, अगर आपको ये चाहिए इंस्टॉल कर लो। ये बताएगा पॉपुलैरिटी कितनी है ना, क्या क्या करेगा ये, सिस्टम पे लोड कितना आएगा। ये देखो ओवरऑल लोड है लो। ठीक है, ठीक है, मेमोरी पे लोड लो है, टाइम भी लो है, स्कैन का टाइम भी लो है, तो ठीक है ना, हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाईपास करने का हमने जैसे ही ऐड किया, यहाँ नया टैब आ चुका है, यहाँ आ गया। हम कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अब खैर इस पे कभी आपको मैं आगे समझाऊंगा ये काम कैसे करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन है। अभी मैंने एक्टिव स्कैन प्लस प्लस भी इनेबल किया था। ठीक है, और भी हमारे है ना, जैसे एक्सेसर, एक आता है एक्सेसस वैलिडेटर। ठीक है, एक्सेसस वैलिडेटर ये भी बहुत काम का है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जो हमारे अलग अलग अटैक्स में काम करते हैं, बट मैं आपको अलग अलग आगे समझाऊंगा कैसे काम करते हैं। अभी इसको इंस्टॉल किया तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एक्सटेंशंस पे हम बाद में बात करेंगे जब हम डेप्थ में समझेंगे इसको, बट अभी के लिए हम पहले ओवरऑल समझ रहे हैं एग्जैक्टली वर्ब स्वीट काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन पे जो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए ऐड करो, इंस्टॉल करो। यहाँ पे यूसेज बता देगा, एग्जाम्पल भी समझा देगा, बेसिक चीजें आपको दे देता है ये। ठीक है, डिस्कवर टैब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे क्या करता है। नाउ लेट्स कम टू द सीक्वेंसर। अब सीक्वेंसर क्या करता है, देखो कभी कभी कुछ चीजों का ना बार बार सीक्वेंस हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, लेट्स गो टू द प्रॉक्सी टैब। मैं इसको करता हूँ लेफ्ट में, यहाँ से करेंगे लॉग आउट, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, एडमिन एंड पासवर्ड, इसको करेंगे लॉगिन। ये रिक्वेस्ट को मैं सेंड टू, ठीक है, राइट क्लिक सेंड टू सीक्वेंसर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं फॉरवर्ड, इंटरसेप्ट ऑफ कर दोगे तो अपने आप फॉरवर्ड हो जाएगा। अब सीक्वेंसर से होगा क्या, देखो सीक्वेंसर पे गए, ये रिक्वेस्ट आ गई। अब यही रिक्वेस्ट को ये बार बार
बार-बार क्या करेगा, लॉगिन लॉगआउट या काइंड ऑफ इसी को बार-बार प्ले करेगा और हर बार आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। कई बार ये कुकी एनालाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्ट लाइव कैप्चर, ठीक है? हमें कस्टम लोकेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड हमारी अच्छा ठीक है। यहाँ पर कुकी जनरेट नहीं हुई है, बट चलो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको है ना, ये दिखा देता हूँ कुकी जनरेट होती तो, ठीक है? बट उसने 302 वाला था, बट एक काम करते हैं, लेट्स सपोज़ हमें इस पे करना है, क्या कुछ चेंज होता है क्या? ऑब्वियसली लोकेशन पे करते हैं चलो, index.php ही रहेगा तो चेंज होगा नहीं। मैं चेंज और नॉट चेंज दोनों दिखा देता हूँ। ये करा, स्टार्ट लाइव कैप्चर। अब ये देखो 10 रिक्वेस्ट गई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती रहेगी 15-20 सेम चीज़ को ये रिपीट कर रहा है एंड हमारे लिए एनालाइज़ करेगा। हम ऑटो एनालाइज़ एट 100 कर देते हैं। तो 100 रिक्वेस्ट होते ही ये एनालाइज़ेशन दिखाएगा कि रैंडमनेस क्या है। ये देखो टोकन्स कलेक्ट होते रह रहे हैं। कितना टोकन्स आए? 85 रिक्वेस्ट 80 टोकन। ये देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है? कोई एंट्रोपी आई है? नहीं। यानी कोई चेंज नहीं आया है। ऑब्वियसली बात है उस डेटा में चेंज कैसा आएगा? अभी के लिए कैंसल कर रहा हूँ मैं, है ना? इसको बंद कर देते हैं। क्यों? हमने जो चीज़ सेलेक्ट करी वो क्या थी? लोकेशन। अब लॉगिन होने के बाद उसी लोकेशन पे जा रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा डेटा है जो चेंज हो रहा है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेगा, हमें बताएगा। अब जनरली ये किस काम आता है? ये आता है कुकी गेसिंग के लिए या कुकी को एनालाइजिंग के लिए, ठीक है? या और भी कामों के लिए आता है जहाँ पर हमारे यूनिक एपीआईज़ यूज़ होते हैं ये सब। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? मान लो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, नई कुकी मिल रही है। लॉग आउट कर रहा हूँ, नई कुकी मिलेगी। लॉग आउट करके लॉगिन करूँगा, नई कुकी मिलेगी। ऐसा चलेगा, है ना? हर बार नई कुकी मिलती है, आपको भी पता है। और अगर आप ये कुकी वाले टर्म से कन्फ्यूज़ है तो हमारी एक बार एथिकल हैकिंग मास्टर क्लास प्लेलिस्ट आप देखो ताकि चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो जाए। ओके? अब यहाँ पे क्या होगा? कुकी बार-बार चेंज होगी। अब कितनी फ्रीक्वेंटली हम क्या कुकी गेस कर पाएँगे क्या? वो किस पे डिपेंड करता है? एंट्रोपी पे। एंट्रोपी आपको पता है? द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस, राइट? वो कैलकुलेट करता है एंट्रोपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे मान लो पहला लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है A1 मेरा कुकी मिल रहा है A1 लॉगिन के बाद मेरे को मिल रहा है B2 सेकंड लॉगिन पे, थर्ड लॉगिन पे C3 क्या मुझे बताओ आप नेक्स्ट गेस कर पाओगे? क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने पैटर्न डिकोड कर लिया। ये वही पैटर्न एनालाइज़ करने में हेल्प करेगा। ये अब जबकि कुकीज़ एन्कोडेड होते हैं, यूनिक रैंडम नंबर्स होते हैं, हम इज़िली ऐसा देख के नहीं गेस कर पाएँगे। उसमें हमारे लिए सीक्वेंसर हेल्प करता है। ठीक है? ये काम है सीक्वेंसर का। क्लियर हुआ? अब हमारा कोलैबोरेटर। अब कोलैबोरेटर जनरली ब्लाइंड टाइप ऑफ अटैक्स के लिए यूज़ होता है। आगे समझाऊँगा ब्लाइंड एक्सेस, एसएसआरएफ इन सब में यूज़ होता है, जहाँ सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। सिंपली आपको स्टार्ट करना है। अब ये होगा क्या? यहाँ पे ना आप अलग-अलग पेलोड जनरेट कर सकते हो। लाइक जैसे मैं आपको ना यहाँ पे केट ओपन करता हूँ, जो हमारा नोटपैड है, ठीक है? न्यू, ठीक है? यहाँ पे ना अगर मैं जनरेट 3 कर रहा हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ देखो 3 जनरेट हो गए। अब ये तब तक वैलिड है जब तक ये टैब ओपन है। अगर मैंने इस टैब को बंद कर दिया तो ये अब वैलिड नहीं होंगे। ठीक है? कोलैबोरेटर के अंदर। अभी यहाँ वापस आ गया, बंद हो गया था, सेकंड आया 1 कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये आ गया। अब ये चीज़ क्या है? देखो कई बार क्या होता है, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कई बार हमारा एक रिस्पॉन्स आता है जो शो नहीं होता। जैसे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में तो हमें दिख जाता है ना आउटपुट। स्टोर्ड एक्सेसेस में दिखेगा या नहीं दिखेगा हमें नहीं पता। रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है हमें नहीं पता, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रिस्पॉन्ड करेगा। अगर बैकएंड में रन हो रहा है तो हमें दिखाएगा। जैसे मान लो मैं ना यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है? अब ये इस पे कुछ रिक्वेस्ट करी गई, इस पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुझे मान लो नहीं पता चला। मेरा इनपुट गया, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आया, ठीक है? कैसे? अब यहाँ पे देखो इस पे दिख रहा है लेकिन मान लो नहीं पता चला, है ना? यहाँ पे मैं करूँगा पोल नाउ। पोल नाउ करते ही देखो डीएनएस पे 2 तरह की रिक्वेस्ट करी गई, कहाँ से करी गई? आईपी दिखा दी, कि इन आईपी से रिक्वेस्ट करी गई थी। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है? अब ये हमारे लिए कब काम आता है? अब जैसे मान लो मैं ना एग्ज़ाम्पल के लिए तौर पे आपको दिखा देता हूँ अ, काइंड ऑफ चलो वायरस टोटल पे चल के दिखाता हूँ आपको मैं। वायरस टोटल पे गया मैं, है ना? अब मान लो है ना इस पे आप यूआरएल टेस्ट करो। ये अलग-अलग एक्सरसाइज़ एसएसआरएफ अटैक्स में काम आता है, ठीक है? कि आपका इनपुट एग्ज़ैक्टली लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ काम आता है, ठीक है? तो अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है
तो कोई बात नहीं, आगे हम डेप्थ में और इन एक-एक पेलोड्स को जब समझेंगे तब मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है? अब जैसे यूआरएल है, मैंने यहाँ यूआरएल पेस्ट कर दी। अब जैसे कभी-कभी आप चाहो ना तो http:// लिख के चेंज कर सकते हो। नाउ सर्च। अब ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा अगर आउटपुट आ रहा है तो। लेट्स पोल नाउ। ये देखो, इस आईपी से इतनी रिक्वेस्ट जनरेट करी गई है, यानी ये पोल हो रहा है, ठीक है? ये कब काम आता है? ये हमारे वर्ब सूट के अंदर हमारे ब्लाइंड आउटपुट्स को समझाने के लिए। ये देखो, हर वेबसाइट हर एक अलग-अलग से टेस्ट हो रहा था, तो ये यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है? तो ये पोलिंग के लिए काम आता है। इससे क्या कर सकते हो आप? पता कर सकते हो कि ब्लाइंडली कोई चीज़ ऑटोमेट बैकग्राउंड में रन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मान लो मैंने है ना एक्सेस स्टोर्ड अटैक करना चाहा। मैंने यहाँ लिखा हाय एंड मैंने यहाँ एक्सेस का प्लगइन डाला, ठीक है? एक्सेस का अटैक डाल देंगे, राइट? एक्सेस का भी अटैक डाल सकते हैं, नहीं तो ए टैग के थ्रू एचआरएफ भी डाल देंगे। और वो चीज़ ऐड करके फिर हम हमारा, जैसे मान लो मैं है ना ये टैग की जगह ए टैग डाल के ef इक्वल्स टू http कोलन स्लैश स्लैश ये डाल दिया, है ना? अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिमिट आ गई, अब इससे आगे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, मैंने टाइप करने की ट्राई किया, नहीं लिख पा रहे हैं। बट लिमिट बढ़ा सकते हैं, वो बाईपासिंग भी आगे धीरे-धीरे सीखेंगे। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कैसे क्लाइंट साइड वैलिडेटर्स बाईपास करते हो। अब ये क्लाइंट साइड रिस्ट्रिक्शन है, इसको भी बाईपास किया जा सकता है कि हम जैसे है ना, यहाँ पर मैं इससे आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करूँगा ना, ये देखो इतना ही पेस्ट हुआ, आगे का पेस्ट नहीं हुआ। ये क्लाइंट साइड वैलिडेटर है, इसको बाईपास किया जा सकता है। देखेंगे आगे जाके, समझाऊँगा मैं, बहुत ईज़ी होता है ना? सिंपल राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको उस वैलिडेटर को बस लिमिट बढ़ानी होती है, ठीक है? अभी यहाँ पे जैसे ही अगर हम साइन इन करेंगे और अगर वो होता होगा, यहाँ हमें दिख जाएगा। अब लेकिन कई बार ये चीज़ें बार-बार हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, नया इसको बंद करते हैं, नया जनरेट करा देते हैं, ठीक है? ये काम करता है कोलैबोरेटर। आपके ब्लाइंड एक्सेस, ब्लाइंड एसएसआरएफ, इन सारे बग्स में इनका काफ़ी यूज़ होता है। आपके रिक्वेस्ट फॉर्जरिंग में भी काम आता है ये, ठीक है? सीएसआरएफ में भी ये चीज़ है, ठीक है? ये सारे हैं वर्ब सूट के अलग-अलग टैब्स के यूज़ केसेस, ठीक है? हर अलग-अलग टैब हमारे अलग-अलग वल्नरेबिलिटीज़ में हेल्प करता है, उन्हें फाइंड आउट करने में। जैसे आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, है ना? मैं आता हूँ यहाँ पे प्रॉक्सी पे और जैसे मान लो है ना मुझे कमांड एग्जीक्यूशन अटैक ही करना था। जैसे मैंने यहाँ हैक लिखा, यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन करूँगा, सबमिट करूँगा और यहाँ पे मान लो मुझे ना अटैक करना था, तो मैंने अटैक का जो पेलोड था वो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ऑब्वियसली पता है ये प्लस के साथ जाएगा, है ना? मैं समझाऊँगा ये अटैकिंग कैसे क्या हो रही है, ठीक है? ये करके मैंने इसको मान लो फॉरवर्ड कर दिया। आउटपुट कुछ आया? नहीं आया, ठीक है? सबमिट, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और प्लस पिन, है ना? प्लस ठीक है? काइंड ऑफ अब इसको फॉरवर्ड किया, ठीक है? अब इस इंटरनल फाइल्स लिस्ट हो गई, काइंड ऑफ ऐसा मैंने बेसिक सा समझाया है आपको, है ना? ये कमांड एग्जीक्यूशन अटैक। तो कैसे होता है? यहाँ पर हमने ये कर पाया, हम यहाँ से भी कर सकते थे। कुछ चीज़ों में हम वर्कसूट बहुत चीज़ें हेल्प कर देता है इज़िली। मैं चाहता तो ये इस इनपुट को रोक के इंट्रूडर पे डालता, कमांड एग्जीक्यूशन की लिस्ट जो है, वो वर्ड लिस्ट से चेकलिस्ट के अंदर है ना बहुत सारे तरह के, ये देखो वर्ड लिस्ट होती है, तो इनको यूज़ कर सकता था मैं, ठीक है? तो इनके सिनेरियोज़ में ये बहुत काम आता है। आई होप आपको अब समझ में आया हो कि वर्कसूट ओवरऑल हमें कितना हेल्प करता है, राइट? ओके, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई हमारे वर्ब सूट के बारे में। अब वर्ब सूट को देखा जाए तो हम टारगेट टैब पे राइट क्लिक करें तो इतने सारी फंक्शंस और हैं। अब ये फंक्शंस क्या-क्या है? देखो स्कैन, कॉन्फ़िगर स्कैन फॉर सिलेक्टेड मैसेज, एक्टिव स्कैन चल ही रहा है उसको ऐड करना है तो उसमें डाल दो, राइट? अब जैसे एक्टिव स्कैन प्लस प्लस एक्सटेंशन है, उसको ऐड करना है लॉन्च ऑल स्कैन। तो ये और ओके करते ही और एक्टिवली स्कैनिंग करेगा, ठीक है? ऐसा एक्टिव स्कैन वैसे कंप्लीट हो चुका है, क्रॉलिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक्टिव स्कैन प्लस प्लस हमारे लिए और काम कर रहा है। राइट क्लिक पैसिवली भी कर सकते हो बट आई वोंट थिंक, सही है, एक्टिव बढ़िया है। एंगेजमेंट टूल्स कुछ सर्च करना है इसपे,
कुछ कमेंट फाइंड करना है, कुछ रेफरेंस एनालाइज करना है टारगेट को, ये सब इसके अंदर ना बढ़िया रहता है। एनालाइज टारगेट, तो ये देखो, ये आपके बताएगा कि डायनामिक यूआरएल कितनी है, स्टैटिक यूआरएल कितनी है। डायनामिक यूआरएल्स बता दी क्या जो डायनामिकली आउटपुट चेंज कर रहे हैं। पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं, ये देखो। ये सारे आपको अभी तक जो इसको मिले हैं वो दिखाएगा। ठीक है? यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। और देखें तो कंपेयर साइट मैप, यूज़ करंट साइट मैप ही करेंगे हम। ठीक है? यूज़ ऑल, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब चाहें तो हम कोई प्रोजेक्ट लोड कर सकते हैं, साइट मैप 2 दूसरा चाहिए होगा कंपेयर करने के लिए, है ना? ऑब्वियसली कंपेयरिंग करने के लिए, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक्सपैंड ब्रांच करोगे तो सारा एक्सपैंड कर देगा पूरा। किस डायरेक्टरी में क्या है, आपको पूरा वेबसाइट का साइट मैप दे देगा। राइट क्लिक एंड देन डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। कॉपी यूआरएल, ये तो पता ही है। सेव सेलेक्टेड आइटम, ये सब इश्यूज क्या-क्या है कि ना, डिलीट इश्यू फ्रॉम द सोर्ट, रिपोर्ट करने, वो सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है? रिपोर्ट करना बगसूट के उस पे नहीं चाहिए हमें। स्प्लिट टैब में व्यू करना चाहते हो तो मेरे को टैब व्यू ही अच्छा लगता है। इस टैब में ही अच्छा है, मुझे व्यू चेंज नहीं करना। ठीक है? अब मैं आपको कुछ और ये बता दे रहा हूँ टैब्स। इंट्रूडर के लिए यहाँ पर ऑप्शन है कि स्टार्ट अटैक करना है। जो भी इंट्रूडर में होगा वो अटैक स्टार्ट हो जाएगा। गो बैक, क्योंकि इंट्रूडर में अभी कुछ नहीं था। राइट? यहाँ से प्रोजेक्ट में जाओगे, सेव कॉपी। अभी तक जितना काम किया बंद कर दिया, डिलीट हो जाएगा। सेव करना चाहते हो सेव कर लो। ठीक है? रिपीटर के लिए क्या-क्या फंक्शंस रखने हैं, एक्शंस रखने हैं, व्यू। अब ये देखो, मुझे ना कुछ चीज़ हटानी है तो क्लिक कर दूँगा, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है? हेल्प के अंदर बेसिक लाइसेंसिंग, चेक फॉर अपडेट्स, डाउनलोड एरर इंस्टॉल, ये सब चीज़ें, ये हमें नहीं चाहिए। है ना? इसको ज़्यादा हम नहीं देखते हैं। अगर आप रिलीज़ नोट्स, बग रिपोर्ट ये सब करना चाहते हो तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट के लिए आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है? व्यू के लिए कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ना इसको राइट क्लिक किया और हाइड हो गया या डिटैच हो गया। मुझे वापस करना है अटैच। मैं जाऊँगा व्यू पे, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट टैब लेआउट, इतना कर दूँगा, मेरा काम हो जाएगा। है ना? तो कभी-कभी कुछ गलती हो जाती है तो वो सही करने के लिए आप यहाँ जा सकते हो। फिर आता है बर्प, जो मेन है। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन मिल जाता है। ये वाइडली यूज़ होता है। ठीक है? जैसे हैक वर्ड कर लिया, है ना? आपको सर्च करना है सिर्फ़ रिक्वेस्ट, मान लो रिस्पॉन्स बॉडी में सर्च करना है तो देखो, रिस्पॉन्स बॉडी में कहाँ-कहाँ ये आया था, ये आपको दिखा देगा। ठीक है? एंटर करोगे, हाइलाइट कर देगा, ऐसा है। ठीक है? यहाँ पे आप अलग-अलग सर्चेस कर सकते हो। फिर सेटिंग्स, वर्कसूट की सेटिंग्स यहाँ आ गई। अभी जैसे आप लोग अगर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करोगे तो डार्क थीम नहीं मिलेगी। मैं यहाँ डार्क लिखूँगा तो ये देखो, लाइट थीम है। लाइट थीम में आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा। मुझे डार्क थीम पसंद आई तो मैंने डार्क थीम रख ली। ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो अलग-अलग, राइट? बंद करो इसको। यहाँ टूल्स, अलग-अलग प्रॉक्सी टैब की सेटिंग्स। अब देखो, बाय डिफ़ॉल्ट किस इंटरफ़ेस पे चल रहा है? 8080। अब कभी-कभी क्या होता है, हमें चाहिए किसी और पे, है ना? 8080 पे कुछ और टूल रन हो रहा है, तो हम इसको बंद करके ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम अलग पोर्ट दे देंगे, जैसे मान लो 8081 दे दी, ठीक है? और स्पेसिफिक एड्रेस यही है, ओके। तो अब 8081 पे भी चलेगा, ऐसे। इसको बंद कर दूँगा तो 8080 पे नहीं, 8081 पे चलेगा, ठीक है? ऐसे। अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। एक ही वाला ठीक है अपने। कभी-कभी ब्राउज़र के अंदर आपको सीए सर्टिफ़िकेट ऐड करना पड़ता है, अगर आप फायरफॉक्स के अंदर या किसी और ब्राउज़र में ऐड कर रहे हो तो, अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ नहीं करते हो तो। बट आई वुड सजेस्ट इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बढ़िया है। ये जो इसका ओपन ब्राउज़र होता है अपना, ये डिफ़ॉल्ट सबसे बढ़िया चलता है। मुझे तो यही सही लगता है, ठीक है? फिर आओ, इंट्रूडर में कुछ आप चेंज करना चाहते हो कि पोजीशनिंग लेफ्ट हो, राइट हो, इंटरफ़ेस कैसा डिस्प्ले हो, है ना? रिपीटर में किस तरह की रिक्वेस्ट हो, ये सेटिंग्स वगैरह है इसकी, ठीक है? राइट? ये देखो, एक्सटेंशंस में कुछ चेंज करना है तो बेसिक वाला, ठीक है? ये चेंजेस रहता है। तो आई थिंक सो ये सब चीज़ें मुझे इसमें बताने की नीड नहीं है कि किस सेटिंग्स को कैसे आप यूज़ करोगे, क्या करोगे, है ना? ऑटोमैटिक बैकअप रखना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो इसमें, ये सब रहता है। बेसिक सेटिंग्स है, आप चाहो तो आई वुड सजेस्ट आप इसको मैन्युअली एक बार देखना, खुद एक्सप्लोर करना ताकि आपको समझ में आए, है ना? एंड यहाँ पर है ना, अलग-अलग टैब्स में आपको जैसे स्कोप हो गया, इश्यूज़ क्या-क्या मिल रहे हैं, ये देखो। कुछ तरह के इश्यूज़ है या नहीं है, हर तरह के इश्यूज़ जो ये चेक करेगा वो सब दिखाएगा। जैसे मान लो आपको है ना, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आता हूँ डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे है ना इश्यूज़, हमें क्या-क्या इश्यूज़ मिले हैं। ये देखो, हमें
ये इशू मिला, सेशन टोकन इन यूआरएल, ये बग्स है, ठीक है? हाई लेवल बग एक मिला हमें, हाई लेवल बग अब जैसे मान लो इसको हमें ना समझना है, क्या है? तो यहाँ से भी जाके समझ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आओ, इश्यूज़ पे आओ, यहाँ पे सर्च कर लो, वो इश्यू कौन-सा था, उसके बारे में आराम से पढ़ सकते हो। तो हमारे लिए क्या होता है अलग-अलग बग्स को समझने के लिए यहाँ पे सारा कुछ है। तो आप जैसे मान लो आज आपको पढ़ना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, क्लिक करो, बेसिक डेफिनिशन आएगी, पढ़ने के लिए रेफरेंसेस दे दिए, क्या-क्या वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन है यहाँ दे दी। मतलब बग्स पढ़ रहे हैं, इस टूल पे आओ, ये रेफरेंसेस जैसे मान लो है ना, इस पे गए, बग सूट टू टेस्ट फॉर इंजेक्शन फ्लो, क्लिक करा, फायरफॉक्स ओपन कर देगा अपने आप, उस पेज पे ले जाएगा जहाँ इसको पढ़ के समझ सकते हो। मतलब सारी चीज़ें आपको ये खुद दे रहा है, सीखने के भी, समझने के भी, ठीक है? अभी इसको लोड होने देते हैं। ये देखो ये फायरफॉक्स यहाँ लोड हो चुका है हमारा, ठीक है? ये देखो, ये पेज लोड हो जाएगा, आपको पूरा समझाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है? थोड़ा स्लो होता है, आई डोंट नो व्हाई वर्चुअल मशीन के अंदर हमेशा मेरा नेट स्लो चलता है। सेम चीज़ अगर मैं कॉपी करके मेन सिस्टम के ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, तो बहुत फास्ट ओपन हो जाता है, ठीक है? ये देखो, ठीक है? यहाँ पे आराम से आप इसको समझ सकते हो। इसने समझा दिया क्या कर सकते हो, डीवीडब्ल्यूए आपके पास है ही है, तो टेस्ट करने सारे स्टेप्स बता दिए, ये देखो, है ना? और वीडियो भी अवेलेबल है और कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पे ये बता देता है, ठीक है? ऐसा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक्सप्लोर करो, समझो, है ना? यहाँ पर अभी मैंने आपको इसको बेसिक ओवरव्यू बताया है, ठीक है? अगर आप इन डेप्थ भी और आगे के अटैकिंग इससे कैसे-कैसे होती है, क्या-क्या कुछ होता है, ये सब चीज़ें भी समझना और सीखना चाहते हो, तो डू लेट मी नो, है ना? बाकी आज की इस वीडियो में हमने वर्ब सूट को बहुत डेप्थ में समझा, हर एक टैब को डेप्थ में समझा, हर टैब क्या काम करता है, क्या यूज़ केस है, ये हमने आज की वीडियो में सारा कुछ जाना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट डाउन करना और ऐसे ही आगे मैं कुछ और टूल्स पर जो बहुत इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आगे ऐसे और भी कई सारे टूल्स हैं, जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताऊँ, इंडस्ट्री रेडी आपको करूँ क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए एंड दिस इज़ वन ऑफ देम वर्कसूट हाइली इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है। और भी ऐसे कई सारे टूल्स हैं, अगर आप उन पे भी ट्यूटोरियल चाहते हैं, डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, डू लेट मी नो और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, डू कमेंट इट डाउन एंड जैसे ही एडिक्वेट कमेंट्स होंगे, आई वुड मेक द पार्ट 2 ऑफ इट। ओके? चलिए, सो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट दैट डाउन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। आई विल कैच अप विद यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।